जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Welcome to Soulful Passion and I am Dr. Abdul Nasir Chaudhary in front of you with a very beautiful video and very informative video. जिंदगी से सुकून खत्म हो गया है, आप बहुत परेशान हैं, तो अब क्या करें? तो अब आप इस वीडियो को आखिर तक लाजम देखिए। मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी टच कर दीजिए ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए जी, आज का जो दौर जा रहा है, हर इंसान किसी ना किसी परेशानी में मुब्तला है। किसी को कारोबार की परेशानी है, किसी को जॉब की परेशानी है, किसी को अपनी औलाद की परेशानी है और किसी को अपने रिलेशनशिप से मुतल्लिका कोई परेशानी मौजूद है। इन परेशानियों से छुटकारा कैसे पाया जाए? सबसे पहली बात तो ये है कि हम मुसलमान हैं। जो दीन से जो दूरी है ना, ये परेशानी की सबसे बड़ी वजह है। दीन हमें सेटिस्फेक्शन देता है, दीन हमें इत्मीनान कल्ब देता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। बेशक बेशक सुन लो कि दिलों का जो इत्मीनान है, दिलों का जो सुकून है, वो अल्लाह की याद में है। तो हमें अगर परेशान है, हमें प्रॉब्लम है, हम हमारी जिंदगी से कुछ सुकून खत्म हो गया है, तो सबसे पहली बात क्या है? सर, अपने आप को अल्लाह के साथ जोड़िए। अपने आप को अल्लाह के साथ जोड़िए। नमाज, कुरान, वो तो फर्ज है, अदा करना है। नमाज और कुरान बहुत सुकून देता है, लेकिन इसके साथ साथ नेक अमाल करिए। अल्लाह की कुदरत को देखिए, अपने इर्द गिर्द देखें, पहाड़ों को देखें, फूलों को देखें, बाग में जाएं। और जब आप देखें कि ये अल्लाह ताला ने बनाए हैं, ये कायनात अल्लाह ने आपके लिए बनाई है, आप क्यों परेशान हैं? ये दुनिया कायनात आपको आपके लिए अल्लाह ताला ने बनाई है, और हम सिर्फ एक सिचुएशन को लेकर परेशान हो जाते हैं। ये दुनिया में बहुत सारे वसाइल हैं, बहुत कुछ है, वो सारा आपके लिए है, सिर्फ एक्सप्लोर करने की जरूरत है। अपने आप को अल्लाह के साथ जो है वो लिंक करने की जरूरत है। कनेक्ट करें और फिर देखिएगा कैसे सुकून आता है। तस्बीहात पढ़िए, नेक अमाल कीजिए, अल्लाह के जो मज़ाहिर कुदरत है वो देखिए। अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाते हैं कि गौर व फिक्र किया करो, गौर व फिक्र किया करो और देखो कि अल्लाह ने कायनात कितनी खूबसूरत बनाई है। अक्ल वालों के लिए ये निशानियां हैं। तो जब आप गौर व फिक्र करेंगे और दुनिया के मज़ाहिर जो कुदरत है उनके जरिए से आप अपने आप को अल्लाह के साथ कनेक्ट करेंगे, तो आपकी परेशानियां कम हो जाएंगी और आपकी तवज्जो जो है वो अल्लाह ताला की कुदरत की तरफ मबसूल हो जाएगी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अपनी ज़ात में, अपने जहन में अल्लाह की हस्ती को शामिल कीजिए, जो कि ऑलरेडी शामिल है, हमारे तो ईमान का हिस्सा है। कहने का मतलब ये है कि अल्लाह को याद रखिए और अल्लाह ताला की तस्बीहात बयान कीजिए, दिल को सुकून इंशाल्लाह मिलेगा। दूसरी बात बड़ी अहमियत की हामिल है। आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सुकून आए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको ये सुकून दूसरों को देना शुरू करना है। आप चाहते हैं ना कि आपको सुकून मिले, तो कोशिश करें अपने इर्द गिर्द वो लोग देखें कि जिनकी जिंदगियों में सुकून खत्म हो चुका है, जो आंसू-बहार है, जो किसी ना किसी परेशानी में मुब्तला है, उनकी परेशानी को दूर करने की कोशिश कीजिए। किसी कोई बंदा हौसला हारा हुआ है, तो आपके दो लफ्ज उसकी जिंदगी में एक नई रूह फूंक देंगे। आप उसको हौसला दीजिए, उसको थपकी दीजिए। दुख बांटने से कम होते हैं, दुख बांटने की आदत अपनाइए। और किसी एक की, ये नहीं कि हजारों की हम मामलात को देख भी नहीं सकते। चले जितने मैक्सिमम जितना हो सकता है, हम किसी की जिंदगी को अगर बेहतर बना सकते हैं तो हमें बनाना चाहिए। न्यूटन का तीसरा कानून है, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है, हर अमल का एक रद्द अमल होता है। तो लिहाजा अगर आप सुकून चाहते हैं तो ये याद रखिए कि आपने ये सुकून देना शुरू कर देना है। आप जो चीज भी चाहते हैं, आप जो चीज चाहते हैं अल्लाह की राह में वो देनी शुरू कर दीजिए, आपकी जिंदगी में वो चीज आनी शुरू हो जाएगी। और तीसरी जो बड़ी अहमियत की हामिल बात है वो ये है कि अपनी ज़बान को गिले शिकवे से रोकें, ग़ीबत से रोकें और बहतान से रोकें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अपनी ज़बान को गिले शिकवे, ग़ीबत और बहतान से रोकें। अक्सर ऐसे देखा गया कि हम जब बैठे होते हैं आपस में, तो किसी तीसरे के बारे में हम उसकी बुराई बयान कर रहे होते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ फलां कर दिया, टमका कर दिया, और मुझे बड़ा दुख देता है, मुझे आंसू मिलते हैं, ये है, वो है। तो आप ठीक है, ये बातें सारी हो सकती हैं।
ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ دنیا میں ہر بندہ دوسرے بندے سے مختلف ہے، اس کی تربیت مختلف ہوئی ہے، وہ مختلف ماحول میں پل بڑھ کے جوان ہوا ہے، اس کی سائیکالوجی، اس کا جو ویژن ہے وہ دیٹ از کوائٹ ڈفرنٹ. دنیا میں ہر بندہ جو ہے ایک دوسرے سے مختلف ہے. تو اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں کہ کوئی بندہ اگر آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے تو آپ اس کو کیوں سر پہ سوار کر کے بیٹھے ہو. آپ اس کو اللہ کے راستے میں اگنور کریں. اپنا مقصد یہ رکھیں کہ میں نے اللہ کی ذات میں اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈھالنا ہے، اللہ کی ذات کے اللہ کی بتائی تعلیمات کو ہم نے فالو کرنا ہے، اللہ کی ذات میں غور و فکر کرنا ہے اور اللہ کا ذکر و اذکار کرنا ہے. اسے دلی اطمینان ملے گا. آپ سکون چاہتے تو سکون دینا شروع کر دیں، آٹومیٹکلی سکون ملنا شروع ہو جائے گا. اور وہ بندہ جو آپ کو کسی وجہ سے ہٹ کر رہا ہے، جو آپ کو دکھ دے رہا ہے، جس کا کر کے آپ پریشان ہیں، ایک وقت آئے گا کہ جب آپ ان باتوں پر عمل کریں گے، دو باتوں پر جو میں نے دو باتیں بتائیں، ان پر آپ عمل کریں گے تو آپ دیکھیے گا کہ ایک وقت آئے گا وہ بندہ بہت پچھتائے گا، آپ کو مس کرے گا، آپ کو یاد کرے گا، لیکن آپ اس کے لیے بڑے آئیڈیلائز بن چکے ہوں گے، ایک آئیڈیل شخصیت بن چکے ہوں گے. میں ایک نفسیات کا ڈاکٹر، میرے پاس کیس آتے رہتے ہیں، لوگوں کے گھروں کے مسائل آتے رہتے ہیں، میں اس بنیاد پر آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ایسے ہوتا میں نے دیکھا ہے. لہٰذا آپ پریشان ہونا چھوڑیں، آپ باہر نکلیں، گھر سے باہر نکلیں، لائف کو انجوائے کرنا شروع کریں. اپنا وہ جو اپنا مائنڈ ہے نا، اپنے مائنڈ کو کسی اور جانب لگانا شروع کریں اور آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں میں آپ کی زندگی کتنی خوشحال بنے گی. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. یہ آپ کی ذہنی نفسیاتی الجھنوں کا حل بتاتا ہے، اور آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے خدا حافظ.